श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसटीईटी सर्टिफिकेट अपडेट पे। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है सर्टिफिकेट के बारे में, तो इसमें जान लेते हैं क्या होने वाला है। तो एसटीईटी सर्टिफिकेट के वितरण के संबंध में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो वितरण की बात करें तो आपके जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अर्थात डीईओ ऑफिस में ये सर्टिफिकेट का वितरण होगा और आप लोग को मिलेगा सर्टिफिकेट। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका आइडेंटिटी भी चेक किया जा सकता है वहाँ पर सर्टिफिकेट देने से पहले। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट कैसा होगा, इस पर भी बात करने वाले हैं आगे। तो आप लोग जानते भी होंगे कि 12 मार्च रिजल्ट जैसा आया था क्वालिफाइड के रूप में, तो सर्टिफिकेट तो वैसा ही मिलेगा। उस पर बात करने वाले हैं क्यों वैसा ही मिलेगा सर्टिफिकेट, तो आप लोग समझ सकते हैं, इस पर बात करेंगे आगे। तो उसके बाद देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट कब तक निर्गत हो सकता है। तो सर्टिफिकेट की बात करें तो एसटीईटी प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो शीघ्र निर्गत तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, इस पर भी बात करने वाले हैं। ट्वीट के माध्यम से मिलेगा एसटीईटी सर्टिफिकेट, तो इस पर भी बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसको वीडियो के लास्ट में बताए हैं, तो इस पर आप लोग बने रहें। उसके बाद देख लेते हैं आगे कि सभी क्वालिफाइड को मिलेगा सर्टिफिकेट, अर्थात प्रमाण पत्र सभी क्वालिफाइड को मिलने वाला है। तो क्यों मिलेगा सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी का कहना है कि क्वालिफाइड बट नोट इन मेरिट लिस्ट को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ तक की बात करें तो क्यों मिलेगा क्वालिफाइड बट नोट इन मेरिट लिस्ट का, वो भी देख लेते हैं इस वीडियो में। उसके बाद बात करने वाली नौकरी किसकी पक्की होगी, तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी की नौकरी पक्की होगी और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होंगे, उस पर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आगे इन सभी बातों को देख लेते हैं एक बार विस्तार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की क्वालिफाइड बट नोट इन मेरिट लिस्ट वाले किस तरह से देख सकते हैं, सभी तरह से पूरी तरह से योग्य हैं, पात्र हैं, प्रबल दावेदार हैं। अंत तक इसे पढ़ सकते हैं, और यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि बता दें कि 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीईटी एसटीईटी की तरह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। तो यही बात निकल कर सामने आती है कि 12 मार्च को जैसा रिजल्ट था वैसा ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ऐसा ही होना ही चाहिए, क्योंकि 3 महीने के बाद बहुत बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है, और टीईटी एसटीईटी के अनुसार ही प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, यही उचित विकल्प है। अब बात कर लेते हैं कि बीएसईबी का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है। छठे चरण के बाद 7वें चरण के लिए फर्स्ट रोस्टर या रिक्तियों के रिकैलकुलेट पर निर्भर करता है। तेजी से बता रहे हैं क्योंकि पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं इन सभी बातों को। क्वालिफाइड बट नोट इन मेरिट लिस्ट वाले को क्यों सब कुछ होगा, अर्थात नौकरी भी पक्की होगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं बीएसईबी का काम है सिर्फ सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का घटते हुए क्रम में लिस्ट जारी करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप लोग कि एसटीईटी केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं। ऐसे में एसटीईटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं बिहार शिक्षक नियमावली या फिर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली में क्या होता है, तो उसे देख सकते हैं आप लोग। बहाली में ये होता है कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण ही मांगा जाता है, और आप लोग बोर्ड के मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं बोर्ड के टॉपर लिस्ट में है या नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ बनता है क्वालिफाइड बट नोट इन मेरिट लिस्ट में है, फिर भी आप लोग की नौकरी भी पक्की होगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये सभी बातें अब निकल कर सामने आ चुकी है। उसके बाद आगे देख लेते हैं बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में यह लिखित रूप से स्पष्ट किया गया, तो स्पष्ट हो चुका है सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वें चरण एवं आगे की नियुक्ति के चरण की बात करें तो उसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं न्यूज पेपर, न्यूज चैनल, पार्टी ऑफिशियल, ट्विटर, सरकार, मंत्री ईटीसी के माध्यम से स्पष्ट किया गया सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वें चरण की नियुक्ति एवं आगे के चरण के। तो यही बात है, सभी आवेदन करेंगे, सभी पात्र हैं और सभी को नौकरी पक्की होगी, क्योंकि काफ़ी पद रिक्त हैं बिहार में। बात करें तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी भी पक्की होगी और सर्टिफिकेट भी सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मिलेगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं विज्ञापन में दी गई, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग विज्ञापन में नियुक्ति नहीं लिखे गए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, तो ऊपर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ 26 जून का शिक्षा विभाग का आदेश लेटर एक दिव्य कवच की तरह है। तो आप लोग समझ सकते हैं दिव्य कवच की तरह है, और इस तरह से सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी
योग्य हैं, पात्र हैं, सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा, सभी को नौकरी मिलेगा। अब आप लोग 12 मार्च 2021 के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ सकते हैं, बिहार एसटीटी के महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। ये भी बातें पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो 12 मार्च को क्वालिफाइड नोट के रूप में रिजल्ट जारी किया गया था, तो ये सभी बातें हैं। 12 मार्च को मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं था, और आप लोग ये भी बात जानते हैं कि 12 मार्च 2021 को ही नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया था, जिसे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव द्वारा पुष्टि की गई थी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं 12 मार्च को सब्जेक्ट वाइज, और इस तरह से भी बात कर लेते हैं विषयवार कोटिवार कटअप जारी नहीं हुआ था। कटअप क्यों नहीं जारी हुआ था? तो टीईटी ही में कटअप जारी नहीं होता है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होता है कटअप जारी करने का, क्योंकि पूर्व निर्धारित न्यूनतम कटअप पर क्वालिफाइड होता है, यही बात है। इसीलिए इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं, यह टीईटी ही है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में, तो ये सभी बातें हैं कि विषयवार कोई वार बात करें तो विषयवार समझ सकते हैं, कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये भी बातें हैं। तो इस तरह से भी कहा जा सकता है 12 मार्च के बाद किए गए आरटीआई का कोई रिप्लाई एक तरह से नहीं आना, स्पष्ट रूप से नहीं किया जाना, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। और इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहीं से भी उचित नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी सगे संबंधी रिश्तेदारों इन सभी को बता चुके थे क्वालिफाइड हैं और नौकरी भी पक्की, तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से नौकरी पक्की सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की होनी ही चाहिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि अब आरटीआई रिप्लाई का कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं क्यों नहीं बनता है मतलब, तो कारण आप लोग 22 पॉइंट देख सकते हैं मूल विज्ञापन का, और सब शिक्षा विभाग के द्वारा ये सभी बातें देख चुके हैं कि 7वें चरण और आगे के चरण में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और इस तरह से भी समझ सकते हैं चाहे आप टॉपर लिस्ट में हैं या फिर नहीं है, मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि 22 पॉइंट क्या कहता है मूल विज्ञापन का, तो इसे आप लोग पढ़ लिए होंगे। इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा, जिसके बारे में आप लोग का ही कहना है कि 30% अभ्यर्थी अपनी सहमति जाहिर की थी कि विज्ञापन को सब 12 विषयों का आरटीआई रिप्लाई अप्रैल तक ही उचित था, तो ये भी बातें हैं। और उसके बाद अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहीं से भी उचित नहीं है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, वही बात है, उसको आप लोग यहाँ पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अब आरटीआई रिप्लाई विज्ञापन कौन सा उचित नहीं है, अब करने से क्या होगा। जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं जिस समय आरटीआई रिप्लाई करना चाहिए था उस समय सूचना उपलब्ध नहीं है, संधारित नहीं है, ये सभी बातें निकलकर सामने आई है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आप लोग को इतने ये सभी होने चाहिए। आप लोग को बता दें कि बिहार एसटीटी के सभी विषय के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए, प्रथम पॉइंट ये बनता है। और दूसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बनता है, तो 8386 पंचायत विद्यार्थी अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सके, इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए, सभी विषय के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी को भी फायदा है। ये देख चुके हैं। अब विद्यालय की संख्या को देखते हुए 7वें चरण में कंप्यूटर शिक्षक के 8000 से अधिक पदों पर बहाली होनी चाहिए और भी प्रशिक्षित एवं सुकित होने चाहिए। एक ही कंप्यूटर शिक्षक से क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी, तो ये भी बात है। इससे सरकार को भी फायदा है, विद्यार्थी को भी फायदा है, सभी को फायदा है इससे। और इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि सोशल साइंस विषय में 4 विषयों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक होने चाहिए। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे 8000 प्लस कंप्यूटर शिक्षक के अलावा कंप्यूटर सहायक के भी पद का सृजन होना चाहिए। तो ये सभी बातें हैं कि और भी पद सृजित एवं सुकित होने चाहिए। विद्यालयों की संख्या आप लोग पढ़ सकते हैं 9361, हाई स्कूल +2 और उच्च माध्यमिक विद्यालय आप लोग ग्राम पंचायत के अनुसार देख सकते हैं 8386 निकल कर सामने आता है। सभी ग्राम पंचायत में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य के अनुसार आप लोग इसे पढ़ लेंगे। सारांश में बता देते हैं कि जिस प्रकार BSCB इंटर साइंस का परीक्षा लेता है और 1% टॉपर की सूची जारी करता है जिसमें बहुत सारे छात्र शामिल होते हैं, और उसके बाद इंटर का कोई भी वैकेंसी आता है, विज्ञापन जारी होता है इंटर बेसिस की नौकरी के लिए, तो टॉपर के साथ साथ अन्य भी अप्लाई करते हैं। वही बात है यहाँ पर भी। उसी प्रकार माध्यमिक को उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन जारी होने पर बिहार STT के सभी क्वालिफाइड उत्तीर्ण अभ्यर्थी 7वें चरण एवं आगे के चरण के लिए पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप टॉपर लिस्ट में हो, मेरिट लिस्ट में हो या फिर नहीं हो, अर्थात नोट इन मेरिट लिस्ट में हो, सभी अप्लाई करेंगे। तो वही बात है यहाँ पर निकल कर सामने आती है। इन सभी बातों को आप लोग पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो सबसे अधिक देख लेते हैं किसमें अभ्यर्थी सहमति जाहिर की है। तो अब मेरिट लिस्ट की बात करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो जी बिल्कुल यह बात तो सही है, क्योंकि आप लोग 26 जून का वो लेटर देख सकते हैं या फिर बिहार विधानसभा में, और बहुत सारी बातें हैं जैसे कि इस वीडियो में भी 10 पहलू पर बताए हैं, 10 कारण भी बता चुके हैं। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड ही हैं। तो जी बिल्कुल सही बात है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें कि प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। तो 12 मार्च को जिस प्रकार क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी किया गया उसी प्रकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, जो कि TET STT के अनुसार उचित और तर्कसंगत है। आप जानते हैं, देखा जाता है 1 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र निर्गत होता है, बहुत देरी हो तो महीने तक में, लेकिन यहाँ पर तो 6 महीना बीत चुका है, इसलिए STT सर्टिफिकेट शीघ्र निर्गत होना चाहिए। और आप लोग ये भी जानते हैं कि पर 3 महीने के बाद बहुत बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है 21 जून के अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत करना कहीं से भी उचित नहीं है, जैसे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार बात करें या फिर 3 महीने के बाद बड़ा बदलाव, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए
आप लोग जानते हैं, आप लोग को प्रमाण पत्र सभी को क्वालिफाइड के रूप में निर्गत होना चाहिए। तो आप लोग इसे भी पढ़ लेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। प्रमाण पत्र की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अधिक अभ्यर्थी किसमें सहमति जाहिर की है, तो हर हाल में 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में। तो ये सभी बातें आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। 12 मार्च को जारी हुए रिजल्ट के जैसा सभी टीटी एसटीटी के अनुसार ये सभी बातें आप लोग पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में ही सभी टीटी एसटीटी के तरह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। 3 महीने के बाद बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो यहाँ पर कारण देख लेते हैं सबसे अधिक किसमें अभ्यर्थी क्या कहना है। अभ्यर्थी का कहना है कि सबसे पहले देख लेते हैं BSEB का काम सिर्फ सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का घटते क्रम में लिस्ट जारी करना है। एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है। एसटीटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं 23% और 47%। उसको आगे बात कर लेते हैं BSEB का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं 15%। विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है 6%। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग की BSEB का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं, जिसमें सहमति जाहिर की है 88% बिल्कुल सहमत हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं, ऐसे में एसटीटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। ये सभी बातें आप लोग पढ़ लेंगे, जिसमें बिल्कुल सहमति 71% अभ्यर्थियों ने जाहिर की है। तो ये सभी बातें, और अन्य में भी 21% अभ्यर्थी हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अब मेरिट लिस्ट की बात करना बिल्कुल उचित नहीं है, सभी क्वालिफाइड हैं, तो यही बात है। उसके बाद आगे देख लेते हैं एसटीटी प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत कैसे हो सकता है, तो इस पर बात कर लेते हैं एक बार। तो इसके लिए आप लोग को अधिकारी, मंत्री, ये सभी से विनम्रतापूर्वक मिलना होगा। यही बात है, आपको अपनी बातों को विनम्र भाव से सही शब्दों के साथ अपनी बातों को रखना होगा। सभी जगह विनम्रतापूर्वक सही शब्दों के साथ अपनी बातों को रखना होगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के जरिए आप लोग को कठिन होगा, मिलना जुलना काफ़ी कठिन काम है। तो आप लोग सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं, सप्ताह में 2 दिन ट्वीट के माध्यम से। तो ये भी बात है, आपको जब समय मिले, जैसे कि संडे हो गया तो इस दिन तो समय मिल जाता है सभी को। तो ये सभी बातें हैं, अधिक से अधिक संख्या में एक साथ एक समय पर करना होगा ट्वीट, तो इससे भी मिलने की संभावना है। उसके अलावा बात करें तो मेल भी कर सकते हैं CM, डिप्टी CM, एजुकेशन मिनिस्टर, उसके बाद देख सकते हैं सचिव हो गए, बोर्ड के अधिकारी हो गए, उसके बाद पार्टी जो भी ऑफिशियल पार्टी जैसे कि सरकार है, इन सभी को आप लोग ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं, FB पर भी, जहां मिले वहां पर आप लोग उन सभी बातों को रख सकते हैं। STT प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत होने की बात है, तो इससे प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत हो जाएगा। और उसके अलावा बात करें तो 2 साल की भी रिक्तियाँ जुड़ेंगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इधर 2 साल की जो है रिक्ति 2019 के अलावे। तो ये सभी बातें शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से ये सभी बातें कर चुके हैं पिछले कई वीडियो में, तो अब आगे बात नहीं करना है इस पर। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।